वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन पावर पॉइंट को। अब आप देख रहे हो पावर पॉइंट के अंदर तो हम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बट हम यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, सिर्फ आज का वीडियो और आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमको इसके सभी ऑप्शंस का पता नहीं चलेगा, कैसे हमने स्टार्ट करना है डिज़ाइन करना, तब तक हम पावर पॉइंट में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, होम टैब को कंप्लीट किया था, और इस वीडियो में हम इंसर्ट टैग को कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिजाइनिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो जैसे हमने पावर पॉइंट ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वाली लेआउट ओपन होती है टाइटल सब टाइटल के लिए। तो हम एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करा लेंगे, नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है ना, न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको ब्लैंक बना लेते हैं। तो देखो, ब्लैंक लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेआउट होता है ना, लेआउट में से यहाँ से हम ब्लैंक चुन सकते हैं। हमने आपको बताया था, यही चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। डिज़ाइनिंग करना बेहद आसान है, जैसे मैं बताऊँगा तरीका, डिज़ाइन बेहद आसान है, बट हमको पावर पॉइंट में काम करना है। तो काम करने के लिए सारे ऑप्शन हमको पता होने चाहिए ना। तो ब्लैंक ले लेंगे, ब्लैंक हो गया हमारा। देखो, हमने सीखा था तो हमने फट से ले लिया इसको। अब चलते हैं इंसर्ट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे अब सीखना चाह रहे हैं इंसर्ट टैग को। इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हमारे बहुत काम के हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू स्लाइड के लिए, है ना। हमने कोई नई स्लाइड लेनी है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। हालांकि हमने होम में भी बताया था, होम के अंदर भी हमारे पास न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन है। यहाँ से हम स्लाइड लेकर के उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हमने शॉर्टकट भी बताए थे, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। और इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास देखो न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है। या फिर स्लाइड हमने किसी अदर सोर्स से लेनी है तो अदर सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टास्क पेन ओपन हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ पे नेट बंद है, इसलिए यहाँ पे अदर सोर्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करा देता हूँ। तो ये बातें तो हो गई स्लाइड लेने के लिए, न्यू स्लाइड के लिए। अब हमने इस स्लाइड में काम करना है, सिंपल नहीं टेबुलर फॉर्म में काम करना है। तो उसके लिए हमको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, और टेबल लेने के लिए हम इसी स्लाइड के ऊपर क्लिक करा लेंगे कहीं भी। और देखो, इंसर्ट के अंदर मिल रहा है हमको एक और टेबल का ऑप्शन। हम यहाँ से कितने हमको वहाँ पे कॉलम लेने हैं, कितने रो लेनी है, हम इस प्रकार से देखो माउस इसके ऊपर से घुमाएंगे तो हमारे पास उतने ही कॉलम रो इंसर्ट हो जाएंगे, और एक सिंगल क्लिक से हमारे पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से नहीं ले रहे हम टेबल, तो दूसरा तरीका भी है। हम इंसर्ट के अंदर देखो टेबल में चलते हैं, इधर हमको मिलता है इंसर्ट टेबल। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कितने कॉलम चाहिए या कितनी रो लेनी है वहाँ हम फिल करके यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए और मेरे को यहाँ पे 7 रो चाहिए, देन ओके करा लेंगे। देखो, यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और भी देखो तरीके हैं। यहाँ पे फिर से हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर टेबल पे, तो आप देखो यहाँ पे ड्रॉ करा सकते हैं हम टेबल को। हम पेंसिल ले लेंगे और यहाँ से हम टेबल को यूँ इस प्रकार से ड्रॉ करा सकते हैं। भाई कितनी रो चाहिए या कितने हमको कॉलम चाहिए, उस हिसाब से हम एक एक करके ड्रॉ करा लेंगे। किसी भी टेबल को डिलीट करना होता है तो हमने उसके बॉर्डर पे क्लिक करना होता है और कीबोर्ड से करा देंगे डिलीट। अब देखो, जब भी हम टेबल ले रहे हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी टेबल इंसर्ट होकर आ रही है ना। हम कोई भी एक टेबल ले लें, मैंने ये टेबल यहाँ पे ली है। अब मैं चाह रहा हूँ इस प्रकार की टेबल नहीं, हमको तो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन की टेबल लेनी है। तो देखो, यहाँ पे जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास टेबल डिज़ाइन की एक टैब ओपन हो जाती है। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। हमको टेबल का डिज़ाइन कैसा रखना है वो डिज़ाइन यहाँ से चुन सकते हैं। और भी डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमको भाई लाइट में थोड़ा सा चाहिए, या फिर मीडियम थोड़ा डार्क चाहिए, या मैक्सिमम डार्क में टेबल चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे डिज़ाइन के आपके पास है। हमको इसमें फर्स्ट कॉलम कैसा रखना है, लास्ट कॉलम कैसा रखना है, हेडर रो चाहिए या नहीं चाहिए, तब उसके लिए देखो यहाँ भी मिल रहा है हमारे पास। हमको हेडर रो लेनी है नहीं लेनी है, फर्स्ट कॉलम हमको बोल्ड रखना है या नहीं रखना है, लास्ट कॉलम को, या बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होती है, देखो एक रो हमारी थोड़ी डार्क है, एक थोड़ी लाइट है ना, ये बैंडेड रो कहलाती है। हम नहीं चाहिए तो हम बैंडेड रो हटा देंगे, चाहिए रख लेंगे। कॉलम भी बैंडेड रखने हैं तो कॉलम भी बैंडेड करा लेंगे ना। इस प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। जो भी आपने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है उसका टोटल चाहिए, टोटल रो बनानी है तो टोटल रो का यूज़ करा लेंगे हम। यहाँ पे टोटल रो हमारे पास शो हो जाएगी। इसी प्रकार से हम मैनुअल सेटिंग करना चाहें, इसकी भी हमने इस प्रकार से नहीं करना है, हम सेटिंग अलग से करना चाह रहे हैं तो आप सिंगल कॉलम रो को सिलेक्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक करेंगे, देखो ये रो सेलेक्ट हो गई, और इसकी शेडिंग हम करना चाहें किसी दूसरे कलर से। ऐसे हम मैनुअल सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर चेंज कराना है, कोई पिक्चर लगानी है, हमने इंसर्ट करानी है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। ये जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम इनका यूज़ करा लेंगे। आगे चलते हैं। हमको बॉर्डर देखो यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं ना, बॉर्डर कैसा चाहिए नहीं चाहिए, या फिर बॉर्डर हमको इस प्रकार से चाहिए। सारी बॉर्डर की आउटलाइन है, नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर करा देंगे।
पूरी टेबल का कराना चाहेंगे तो पूरी टेबल को ही हम सेलेक्ट करा लेंगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट कराने के बाद हम बॉर्डर पे चले जाएंगे कि कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, या फिर हमने सभी का बॉर्डर चाहिए, सभी का बॉर्डर यूज़ करा लेंगे। बॉर्डर का साइज़ क्या चाहिए, वो साइज़ भी हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको ना, बॉर्डर का साइज़, कितनी मोटी लाइन, कैसी लाइन चाहिए, लाइन का साइज़ हम कैसा लेना चाहें, लाइन का साइज़ ले सकते हैं। पेन से एक एक बॉर्डर का करना चाहें तो पेन ले सकते हैं, किस कलर का पेन लेंगे उसी कलर का पेन यूज़ करा लेंगे और यूँ घुमा देंगे तो देखो बॉर्डर हमारा उसी कलर का हो जाएगा। या इसको करना चाह रहे हैं इधर से तो इधर से करा लेंगे, एस्केप यूज़ करा देंगे, पेन गायब हो जाएगा। तो अंडू करा लेता हूँ इसको मैं फटाफट। तो इस टेबल को डिज़ाइन कराने के लिए हमारे पास टेबल डिज़ाइन टैब ओपन होती है, साथ में एक टेबल का लेआउट भी ओपन होता है। भाई हमने इसमें एक कॉलम और ऐड कराना है या एक रो और ऐड करानी है, किसी कॉलम को डिलीट कराना है, ऐड कराना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। हमने डिलीट कराना है किसको, कॉलम को या रो को, जो हमारी सिलेक्टेड है, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर है वही डिलीट होगा। कंप्लीट टेबल डिलीट करानी है, एक रो इंसर्ट करानी है, कर्सर पोजीशन यहाँ पे है तो इसे अबाउ या इसके बिलो, देन हम यहाँ पे अबाउ रो इंसर्ट कर सकते हैं, रो बिलो इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करना है, लेफ्ट में हम क्लिक कराएंगे तो कर्सर पोजीशन के लेफ्ट में देखो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। राइट में कराना है, राइट में। किसी दो या दो से ज़्यादा सेल को हमने मर्ज कराना है तो सिलेक्ट कराएंगे और मर्ज सेल करा देंगे, देखो ये पूरा एक सेल क्रिएट हो जाता है। स्प्लिट कराना है टेबल को, हम यहाँ से स्प्लिट कराना चाहें स्प्लिट करा देंगे। बट ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपल तरीके से सीख चुके हैं, है ना। देखो स्प्लिट के लिए क्लिक कराएंगे, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। हमने किसको स्प्लिट कराना है, कॉलम को या रो को, तो हमने रो को स्प्लिट करा देना है। रो को कराएंगे तो इसके अंदर दो रो बन जाएंगी, कॉलम को कराएंगे तो दो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। कहाँ पे, जिस सेल के अंदर है। मैं जैसे ओके कराता हूँ तो यहाँ पे है हमारे पास कॉलम दो बन जाएंगे, रो एक ही रहेगी। ओके कराएंगे देखो यहाँ पे कॉलम दो बन जाएंगे, रो एक ही रह जाएगी। इस प्रकार के सारे ऑप्शन वहाँ पे कर चुके हैं। किसी रो की या पूरी टेबल की सभी रो की हाइट हमने बढ़ानी है तो हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करानी है, ये सारे ऑप्शन हम नहीं सीखने वाले हैं। हमने सीख लिया कि टेबल हम किस प्रकार से इंसर्ट कराएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हमने अलाइनमेंट कराना है, टेक्स्ट डायरेक्शन करानी है। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होती है कि हमने टेबल के अंदर इस प्रकार से टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमने टेक्स्ट यूँ वर्टिकली लिखना है या डायगोनल लिखना है। तब देखो यहाँ से हम डायरेक्शन भी ले सकते हैं, अलाइनमेंट भी करा सकते हैं ना। सब यहाँ पे फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। कॉलम और रो के लिए हाइट विड्थ भी आगे दी गई है। अब एक तरीका और देखते हैं, मैं इस टेबल को कराता हूँ डिलीट यहाँ से, क्योंकि सारा फोकस हमने एक ही चीज़ पे नहीं करना है ना, हमने थोड़ा सा स्पीड से भी काम करना है। इंसर्ट में ही एक चीज़ और मिलती है आपको टेबल के अंदर, देखो यहाँ पे मिलता है एक्सेल सीट, है ना। तो एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए हम जैसे ही क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पे काम करोगे एक्सेल की तरह आपको यहाँ पे मज़ा आएगा काम करने में। सारे फंक्शन, सारे ऑप्शन, सभी तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है तो उसके लिए मैंने पूरी सीरीज़ डाली हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके एक्सेल कंप्लीट सीख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेल को भी यहाँ से डिलीट कराता हूँ। अब आगे चलते हैं। इंसर्ट के अंदर आगे मिलता है हमको इमेजेस। इमेजेस हम कैसे कैसे ले सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर में कहीं है, कंप्यूटर से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। देखो दिस डिवाइस, इस डिवाइस में कहीं पे पिक्चर रखी है, कोई भी पिक्चर हम क्लिक करा के सिंपली इंसर्ट करा लेंगे तो देखो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसको हम रिसाइज करा सकते हैं। पिक्चर के डिज़ाइनर यहाँ पे दी गए, टास्क पेन ओपन होती है। यदि आपके पास थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ से भी देखो पिक्चर के डिज़ाइन चुन सकते हैं, जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए। अदरवाइज डिज़ाइन के लिए आप देखोगे आपके पास एक और टूल ओपन होता है। ये कब ओपन होता है, जब हम कोई भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं। यदि मैं कहीं भी यहाँ पे बाहर क्लिक कराता हूँ, देखो यहाँ पे डिज़ाइन टैब नहीं ओपन हो रही है। पिक्चर पे क्लिक कराता हूँ तो ओपन हो रही है ना। इस डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे। हमने कोई बैकग्राउंड रिमूव करानी है, हमने इसका कोई ब्राइटनेस वगैरह देनी है, किस प्रकार की कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कलर चेंज कराना है, पिक्चर का कलर चेंज करा सकते हैं। इन तीनों वेरिएशन में भी यदि हमको कलर सही से नहीं मिल पा रहा है तब हम मोर वेरिएशन पे जा सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं। या फिर कोई और कलर हमने अपना क्रिएट करना है, देन मोर कलर पे क्लिक करा के हम यहाँ से कलर बना सकते हैं अपना और वो ओके करा सकते हैं। पिक्चर का हमने फ्रेम या स्टाइल कहें, स्टाइल चेक करानी, देखो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं पिक्चर की। हम यहाँ पे वैसी ही स्टाइल, जैसे आप इसके ऊपर लेके जाओगे आपको दिखाएगा कि आप किस प्रकार की स्टाइल रखना चाह रहे हैं। इनमें से यदि आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आ रही है, देन आप अपनी स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो देखो इधर बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे ना। पिक्चर का बॉर्डर कैसा रखना है, बॉर्डर रख सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ क्या रखनी है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। स्केच्ड बॉर्डर रखना है तो किस प्रकार का, या फिर हमने डैश बॉर्डर रखना है तो किस प्रकार का डैश बॉर्डर रखेंगे, और बॉर्डर के कलर। इसी प्रकार से
इफेक्ट भी है, पिक्चर के इफेक्ट हमको किस प्रकार से चाहिए, देखो वहाँ से पसंद नहीं आ रहे तो इफेक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। शैडो इफेक्ट चाहिए तो शैडो इफेक्ट ले सकते हैं, पिक्चर का कैसा शैडो हमने दिखानी है शैडो लेंगे। रिएक्शन में देखना चाहे रिफ्लेक्शन के अंदर तो रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, पिक्चर का रिफ्लेक्शन हमने कैसा लेना है। ग्लो कराना है पिक्चर को, ग्लो रूप में ले सकते हैं, देखो जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का हम बॉल में लेना है, बॉल टाइप में पिक्चर ले सकते हैं। 3D रोटेशन में करना है, 3D रोटेशन में पिक्चर को करा सकते हैं। हम अपनी भी स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं यदि हमको यहाँ से पिक्चर स्टाइल पसंद नहीं आती है तो। इसी प्रकार कोई अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, भाई हमने पिक्चर यहाँ पे रखनी है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिखना है मेरे को, तो देखो हम सीधा फिर से इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन ना। टेक्स्ट बॉक्स ले करके हम यहाँ पे यूँ ड्रॉ करके और ये टेक्स्ट बॉक्स भी हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। ये भी आपको इंसर्ट में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से चलते हैं इंसर्ट के अंदर ही। देखो पिक्चर में मैंने सारा यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट फॉर्मेट नहीं समझाया, क्योंकि आगे हमारे पास सेम वही आ जाता है जो हमने शेप के लिए बताया था आपको ना। कोई शेप ले रखी है, शेप ड्रॉ कर रखी है और शेप को हमने किसी शेप को एक दूसरी शेप के पीछे भेजना है या फ्रंट में बुलाना है या फिर हमने उनका अलाइनमेंट कराना है, ग्रुप कराना है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। क्रॉप का ऑप्शन शायद नहीं आया होगा वहाँ पे, क्रॉप का यहाँ पे आ गया। क्रॉप के अंदर हमने यहाँ से ये साइड में से फालतू चीज़ें हमने क्रॉप करानी है, देन क्रॉप के ऑप्शन पे जाएंगे और करेंगे क्रॉप, और हम यहाँ से इनको कितना क्रॉप करना चाह रहे हैं ऐसे काट सकते हैं उस पिक्चर को। देखो इतना हमने इसको क्रॉप करा लिया। फिर से चलते हैं इंसर्ट के अंदर। अब यदि आपके पास एक और लेटेस्ट वर्जन है तो देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट का, है ना। स्क्रीनशॉट तो हम ले लेंगे, हमारे कीबोर्ड में भी शॉर्टकट होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हम प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखो स्क्रीन क्लिपिंग का। मान लीजिए हमने किसी दूसरी कोई वेबसाइट पर से या किसी दूसरी फाइल में से कोई छोटी सी क्लिप लेके आनी है किसी स्क्रीन की। अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हुई है जिस पे कुछ वैकेंसी दी गई है और मेरे को यहाँ से सिर्फ ऊपर की 4 वैकेंसियों का ही स्क्रीनशॉट चाहिए, मेरे को टेक्स्ट नहीं चाहिए, एज ए पिक्चर चाहिए। देन ये पेज ओपन करेंगे और इसके फ्रंट में इसके ऊपर हम अपना पावर पॉइंट पेज ओपन करा लेंगे और सीधा चले जाएंगे इंसर्ट पे, करेंगे स्क्रीनशॉट पे क्लिक और चले जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग। देखो आपके इस पावर पॉइंट के बैक में जो जो विंडो ओपन होगी सारी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अभी एक ही विंडो ओपन है इसके बैक में तो वही डिस्प्ले कर रहा है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उस इमेज का या उस डिस्प्ले का पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, बट हमको उसमें से थोड़ी क्लिप चाहिए। देन स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक कराएंगे और यहाँ से देखो अब ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, तो एक प्लस का साइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम इस प्लस के साइन को यूँ इस प्रकार से यूँ ड्रैग कराएंगे जितने एरिया के ऊपर, वो एरिया हमारा वहाँ पे एज ए क्लिप के रूप में आप देखो यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर के रूप में, ठीक है। एक ये ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा सा अच्छा आया है। ऑफिस 2007 या शायद 2010 में पता नहीं मेरे को है कि नहीं है, बट 2010 से अबाउ जितने भी वर्जन है सभी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर से चलते हैं इंसर्ट के अंदर। हमारे पास आगे मिलता है फोटो एल्बम। हमने कोई पिक्चर या कोई फोटो सिस्टम में से चुन चुन के नहीं लेनी है तो हम एक अपना फोटो एल्बम बना के रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू एल्बम क्रिएट करेंगे, अभी हमारे पास कोई एल्बम नहीं है, जैसे न्यू एल्बम पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम वो सारी पिक्चर यहाँ पे एक एल्बम में क्रिएट करके रख सकते हैं और जब मर्जी हम इन सभी पिक्चर को एक साथ लेना चाहें या फिर एक एक करके लेना चाहें तो वो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करा देता हूँ। आगे चलते हैं। आगे इलिस्ट्रेशन ग्रुप बनाया है। अब देखो इमेज और इलिस्ट्रेशन एक ही ग्रुप में आते हैं, बट यहाँ पे ग्रुप बांटती है। हमने इमेजेस ले चुके, हम यहाँ से इलिस्ट्रेशन के अंदर से कोई शेप ऐड कराना चाह रहे हैं, कोई शेप यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि हम शेप किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसकी स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, ये सारा हमने सीख लिया था लास्ट वीडियो में। क्लियर। तो शेप को हम नहीं करवाते हैं, वापस से इधर आते हैं। हम आपको स्मार्ट आर्ट बताते हैं क्योंकि ये ऑप्शन तब नहीं था। स्मार्ट आर्ट और चार्ट यहाँ पे लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। इसी स्लाइड के ऊपर बनाएंगे हम। स्मार्ट आर्ट का मतलब हमने कोई भी ट्री बेस्ड सिस्टम तैयार करना है या कोई हमने किसी लाइफ साइकिल बनाना है, देन हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट आर्ट है हमारे पास, ये ऑल्स हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर लेना चाहे, हमने लिस्ट में लेना है, प्रोसेस में लेना है, साइकिल में लेना है, जैसा मर्जी आप लेना चाहें वो यहाँ से क्लिक करा सकते हैं। कोई भी एक स्मार्ट आर्ट हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं, ओके करा लेंगे तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास एक ट्री बन के आ जाएगी। हम इसमें यहाँ पे क्लिक करा के भी टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हमने लिखना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर,
यदि हम ऐसे नहीं लेना चाह रहे, हमने बाय द वे यहाँ से कुछ चीज़ें हटा दी हैं, मैं यहाँ से एक बार क्लियर करा देता हूँ। अब हमने इसके 2 पार्ट्स दिखाने, किस प्रकार से बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट। देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बाहर नहीं, हम इस स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक कराते हैं तो आपके पास ऊपर 2-3 टैब और खुल जाती हैं। एक तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, एक फॉर्मेट के अंदर तो जैसे हमने पिक्चर का फॉर्मेट किया था या शेप का फॉर्मेट किया था, वैसे हम इसका फॉर्मेट या इसकी स्टाइल चेंज करा सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल है आपके पास, यहाँ पे जैसी मर्जी स्टाइल रखना चाहें लग सकते हैं। तो ये चीज़ें तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के अंदर देखो, यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ मिल रहा है, देखो टेक्स्ट पेन, इस पर क्लिक करा लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पेन नज़र आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 1 दिखा रहा है। अब हमने इसके 2 पार्ट्स दिखाने हैं, तो जैसे एंटर प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से तो ये इसके पैरेलल जाता है, बट पैरेलल नहीं ले जाना, हमने इसके चाइल्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे टैब यूज़ कराएंगे, देखो इसका चाइल्ड बन जाता है। हम यहाँ पे कर दें हार्डवेयर, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे HARD, और एंटर प्रेस कराएंगे और सॉफ्टवेयर। 2 पार्ट्स हो गए। फिर से एंटर प्रेस कराते हैं तो ये तीसरा पार्ट बनता है। तीसरा नहीं चाहिए, बैक स्पेस यूज़ करा देंगे, या फिर ये भी नहीं चाहिए तो फिर से बैक स्पेस यूज करा देंगे। हमको हार्डवेयर के 2 पार्ट बनाने, देन हार्डवेयर के पास आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, टैब यूज़ करेंगे और इधर हम लिख देंगे इनके दो चाइल्ड, इनपुट एंड आउटपुट। देखो शॉर्ट में इस प्रकार से हम एक अच्छा सा अपना स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का भी मैं बना लेता हूँ फटाफट। तो हमने यहाँ पे 2 इसके बना लिए। अब यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग आ जाती है, डिज़ाइनिंग भी कर पाएंगे और अपने स्लाइड के अंदर एक अच्छा सा इस प्रकार का हम कोई भी रिलेशन, टेबल रिलेशन या लाइफ साइकिल वगैरह इस प्रकार का डिज़ाइन यदि बनाना चाहें तो हम स्मार्ट आर्ट के ज़रिए अच्छे से बना सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलेंगे, आप डिज़ाइन ले सकते हैं, कलर चुनना चाहें यहाँ पे कलर चुन सकते हैं। देखो बेटर से बेटर हमारे पास स्टाइल बन जाएंगी। क्लियर, आगे चलते हैं। चार्ट के लिए देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करा लेता हूँ और यहीं पे हम एक चार्ट भी क्रिएट करा लेंगे। इधर चार्ट बना लेता हूँ, तो इंसर्ट में चलते हैं और जैसे हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछता है आपको किस प्रकार का चार्ट चाहिए। आपको एक कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या बार चार्ट, तो उसी प्रकार का हम चार्ट ले सकते हैं। और उसका डेटा कहाँ से मिलेगा, जैसे हम चार्ट को इंसर्ट कराएंगे तो एक एक्सेल सीट हमारे पास मिलेगी इसके साथ। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा इसका यहाँ पे आ रहा है इस एक्सेल सीट के अंदर। हम डेटा यहाँ से चेंज करा सकते हैं, डेटा को बढ़ाना चाहें तो हम डेटा को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास से सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, 3 और 4 भी चाहिए, देन हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से यूं इंक्रीज़ करा देंगे कॉर्नर से पकड़ के, और यहाँ पे हम सीरीज़ 4 भी ले सकते हैं, है ना। इसका मैं नाम डाल दूँ सीरीज़ 4 और इधर कुछ सीरीज़ डाल देते हैं, लीजिए। तो हमारे पास एक सीरीज़ और रेडी होगी। अब हमने टेबल को क्लोज करा दिया है। चार्ट को हमने चार्ट जैसा मर्जी हम इसका साइज़ रखना चाहें, डिज़ाइन भी चेंज कर लेंगे। ये सारा हमने सिखाया हुआ है एक्सेल के अंदर किस प्रकार से हम चार्ट को डिज़ाइन करेंगे। आप हमारे चार्ट के वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आप चार्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। बट अब हमने इसका डेटा चेंज कराना है, तो देखो चार्ट पे हम कहीं भी रह सकते हैं। क्लिक कराएंगे चार्ट पे, चले जाएंगे चार्ट डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन। देखो ये रहा यहाँ पे, है ना। डेटा के अंदर हम सेलेक्ट डेटा पे क्लिक कराएंगे तो देखो फिर से हमारे पास डेटा आ जाता है हमारे पास, है ना। हमने किस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट कराना है, उसके लिए ये डेटा पूरा सेलेक्ट है, हमको ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फिर से इसके ऊपर आएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करा देंगे और डेटा को हम इस प्रकार से सेलेक्ट करा दें तो चार्ट का डेटा इतना हो जाएगा। हमारे पास 2 कॉलम का चार्ट क्रिएट हो जाएगा और इसको ओके करा देंगे। ओके करा देते हैं, देखो चार्ट हमारा 2 कॉलम का क्रिएट हो गया। बाकी जितने भी ऑप्शन है चार्ट के वो सारे आप हमारी एक्सेल की जो वीडियो देखेंगे, एक्सेल की सीरीज़ पूरी देखेंगे तो उसमें कंप्लीट चार्ट क्रिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है देखो जूम का, लिंक का, एक्शन का ऑप्शन। ये सारे आपके पास नहीं मिलेंगे लोअर वर्जन के अंदर, ये ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा लिंक का। देखिए हमने किसी भी चीज़ का या किसी टेक्स्ट का, किसी फ़ोटो का किसी दूसरी जगह से या किसी दूसरे टेक्स्ट से लिंक कर क्रिएट कराना है। अभी जैसे मैं पहली वाली स्लाइड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ मैं हेलो। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि इस हेलो का मैं लिंक बना दूँ इस सेकंड वाली स्लाइड से, कि जैसे मैं हेलो पे क्लिक करूँ तो या तो हमारी वो सेकंड वाली स्लाइड ओपन हो या फिर हमारे कंप्यूटर में कोई दूसरी फाइल कहीं रखी हुई है वो फाइल ओपन हो जाए ना। तो उसके लिए हम लिंक बनाते हैं। उसके लिए पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कराएंगे और देखो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा देंगे। कहाँ से लिंक बनाना है,
हमने एग्जिस्टिंग फाइल टू वेब पेज से क्रिएट करना है, या फिर कंप्यूटर में आपके पास कहीं पे कोई डेस्टिनेशन पे कोई फाइल रखी हुई है, आप वहाँ से फाइल ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, किसी और पार्टीशन में रखी हुई है तो और पार्टीशन चुन लेंगे, और किसी भी फाइल का हम वहाँ से लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस फाइल का लिंक दे दूँ या इसका लिंक डाल दूँ। तो मैं कोई छोटी सी फाइल ले लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो फाइल है, तो हम चलते हैं यहाँ उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे एक इस फाइल का लिंक ले देता हूँ, या फिर ये वाला ही दे देते हैं, ओके करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक लिंक क्रिएट हो गया ना। यहाँ पे जाते हैं तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, यानी कि आप कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करो। अब यदि मैं कंट्रोल दबाता हूँ, देखो यहाँ पे हैंड साइन क्रिएट हो जाता है ना। कंट्रोल के साथ क्लिक करा देंगे तो आपकी वो फाइल ओपन होगी जो आपने लिंक दे रखा है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग भी आ सकती है, इसको हम यस करा देंगे। तो जैसे ही यस करा रहे हैं, देखो वो फाइल हमारी यहाँ पे ओपन होकर आ रही है। तो हमने उस फाइल का लिंक दिया, या फिर इसी स्लाइड के अंदर हमने किसी दूसरी स्लाइड का लिंक बनाना है, तब देखो यहाँ से पहले तो हम लिंक को क्लियर करा दें, राइट क्लिक करके रिमूव करा देता हूँ मैं। एक बार लिंक को क्लियर हो गया, फिर से हम इसको यदि सिलेक्ट कराएं, मैं फिर से सिलेक्ट करा के लिंक के ऊपर जाता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन है पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, क्लिक कराएंगे और दूसरी स्लाइड से इसका लिंक बना देते हैं। फिर से वही प्रोसेस करते हैं हम, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कराएंगे, देखो हम सेकंड स्लाइड पर पहुंच रहे हैं। तो जिस भी स्लाइड का हमने लिंक दिया होगा हम उसी स्लाइड के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा ऑप्शन था लिंक का भी। इसी प्रकार हमने किसी चीज़ के ऊपर कमेंट देना है, कोई कमेंट लिखना है, हमने इसी के ऊपर कमेंट लिखना है, देन क्लिक कराएंगे, कमेंट का यूज़ कराएंगे। देखो यहाँ पे हम क्या कमेंट देना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और ओके करा देंगे। अब देखो जब भी हम इस पे क्लिक करके और कमेंट पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे कमेंट हमारे पास दिखाएगा ना, ये एक और एक्स्ट्रा आ गया था, मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे पास हेलो हाउ आर यू, ये इसके ऊपर कमेंट लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है हमने अपनी स्लाइड के अंदर, हम कोई भी छोटा या बड़ा टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं। हेडर फुटर अपनी फाइल पे लगाना है, भाई हमने स्लाइड जैसे पेज नंबर देते हैं ऐसे हमने स्लाइड नंबर देने हैं, या फिर हमने स्लाइड के ऊपर हेडर यूज़ करना है तो हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड नंबर देना चाह रहे हैं, स्लाइड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, या फुटर के अंदर हम कुछ और देना चाह रहे हैं तो फुटर के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथ में, और अप्लाई ऑल स्लाइड करा देंगे। तो जितनी भी स्लाइड होगी देखो वहाँ पे हमने लिखा हेलो, ये हमारा फुटर बन गया, और यहाँ पे पेज स्लाइड नंबर 2 दिखा रहा है, इससे पहले वाले पे स्लाइड नंबर 1 दिखाएगा। ये ऑप्शन एक जगह और मिलेगा आपको इंसर्ट के अंदर ही, देखो यहाँ पे मिल रहा है स्लाइड नंबर, हम यहाँ से भी स्लाइड नंबर ले सकते हैं। डेट टाइम इंसर्ट कराना है, यहाँ से डेट टाइम इंसर्ट करा लेंगे। ऑब्जेक्ट कोई और अदर ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट कराना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो देखो हमने कोई एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशंस चाहिए, हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट चाहिए, एक्सेल सीट या बाइनरी सीट, बहुत सारे जो ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको यहाँ नहीं दिए गए हैं रिबन के अंदर, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर। कोई वर्ड आर्ट हमने लेनी है, वर्ड आर्ट पे क्लिक कराएंगे, हम कोई भी एक वर्ड आर्ट चुन सकते हैं, और उस वर्ड आर्ट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट देंगे वो हम इस प्रकार से डिज़ाइन में ले सकते हैं उसको, ठीक है। हमने साइज़ इसका इंक्रीज़ कराना है, डिक्रीज़ कराना है, रोटेट कराना है, या फिर जैसे हम इमेज के साथ काम कर रहे थे तो यहाँ पे सेप फॉर्मेट के नाम से भी टैब ओपन होती है, हम यहाँ से भी फॉर्मेट ले सकते हैं, किस प्रकार का हमको डिज़ाइन चाहिए सेप का, हमने सेप को फिल कराना है, आउटलाइन लेनी है, सेप को कोई और अदर डिज़ाइन देना हमने, वो सब यहाँ से ले सकते हैं। तो ध्यान रहे जितने भी हम कोई स्मार्ट आर्ट ले रहे हैं, कोई इमेज ली है, फ़ोटो ली है, कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई क्लिप आर्ट, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आएंगे उन सभी की हमारे पास फॉर्मेट शेप के लिए एक टैब ओपन हो जाएगी, और वहाँ से हम उनकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सभी में सेम टू सेम ही ओपन होगी। टेक्स्ट के लिए फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मेट टैग होती है ना, तो वो सारी होम के अंदर देखो फ़ॉन्ट टैग के अंदर से कर सकते हैं, पैराग्राफ से कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए तो हमारे पास होम के अंदर मिलेगा सारा कुछ, और जितने भी हमारे पास ये शेप या जी कहें ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए एक फॉर्मेट टैग अलग से ओपन होती है, यहाँ से हम उसका कंप्लीट फॉर्मेट सेट करा सकते हैं। आगे देखते हैं इंसर्ट के अंदर। देखो मैं थोड़ी सी स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन है ना, और अगर ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो ये वीडियोज़ खाली इंसर्ट टैग ही हमारा घंटों का हो जाएगा। इक्वेशंस, आपने कोई मैथ टाइप का आप काम कर रहे हैं, कोई मैथ इक्वेशन आपने अपनी किसी प्रेजेंटेशन में शो करानी है तो हम इक्वेशन ले सकते हैं। देखो बहुत सारी आपके पास मैथ टाइप की इक्वेशन होंगी, इनको डिटेल से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एक नई इक्वेशन अपनी क्रिएट करा सकते हैं। ये सारा मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में सिखाया हुआ है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स का भी लिंक मिल जाएगा। आप कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाह रहे हैं तो वहाँ से जाके
बिल्कुल बारीकी से शुरू से सीख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने वहाँ पे डीपली डिफाइन किए हुए हैं। कोई सैम्बल इंसर्ट कराना है, सैम्बल ले सकते हैं। वीडियो हमने अपनी फाइल में लेना है, देखो यहाँ से मैं इसको तो हटाता हूँ और यहाँ पे कोई वीडियो इंसर्ट कराएंगे तो हम यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं अपनी डिवाइस में से, या कोई स्टॉक वीडियो रखे वहाँ से, या ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वीडियो रखा है, एक छोटा सा वीडियो मैं ओपन करा लेता हूँ, कोई शॉर्ट्स रखा हो तो देखता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट्स है मेरे पास, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वीडियो यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया। आप इसको रिसाइज करके कहीं इधर उधर रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। अब मेरे पास तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इसको प्ले कराने के लिए, मैं यहाँ से क्लिक करा के इसको प्ले करा सकता हूँ। देखिए डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है। हो रहा है प्ले, मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी म्यूट कर दिया है लेकिन वीडियो चल रहा है। क्लियर। यदि आपके पास लोअर वर्जन है तो यहाँ पे ये टूल बार आपको नहीं मिलेगी, फिर वीडियो कैसे चलेगा? फिर जब इसका प्रीव्यू देखेंगे आप स्लाइड का, या तो ऑल ओवर प्रीव्यू देखें F5 यूज़ करके, या फिर आपको यहाँ पे एनिमेशंस के या स्लाइड शो के अंदर आपको मिल जाएगा फ्रॉम बिगिनर्स या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड का प्रीव्यू। क्लिक करा देंगे प्रीव्यू का, देन प्रीव्यू होते ही ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। क्लियर। वापस चलते हैं। इसी प्रकार से कोई ऑडियो हमारे पास रखी है, इसको मैं डिलीट कराता हूँ। हमने ऑडियो लेनी है तो अपनी स्लाइड में ऑडियो इंसर्ट करा सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, बाकी वीडियो इंसर्ट का और ऑडियो इंसर्ट का आपको सभी वर्जन्स के अंदर मिल जाएगा। हम अपनी पूरी स्लाइड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये हम क्लियर करवाएंगे तब जब हम पूरा स्लाइड पूरा पावर पॉइंट सीख लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है या फिर 2024 वर्जन है, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के पास अवेलेबल होंगे और उन्हीं को फ़िलहाल सीखना है। तो ये हम वीडियो जब हमारी सीरीज़ ये ख़त्म होगी पावर पॉइंट की तो हम लास्ट में क्लियर कराएंगे। ऐसे कुछ जो हमने छोड़ दिए या जिनके बारे में हमने जल्दी जल्दी बता दिया, वो भी जब हम अब डिज़ाइन करेंगे, आगे हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे। देखिए ड्रॉ नहीं सीखने वाले हैं हमने, ये सारा ड्राइंग का काम, हम सीधा डिज़ाइनिंग में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और डिज़ाइनिंग में हम इन्हीं ऑप्शन में से कुछ लेना पड़ेगा तो हम डीपली उनको डिफाइन करते चले जाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।